Hello girls. So girls, we will start with the next topic, that is chapter 5 जनरल थ्योरम्स. ठीक है. अब जनरल थ्योरम्स क्या है? बेसिकली हम इस चैप्टर में वी विल स्टडी सम थ्योरम्स दैट वी कैन अप्लाई टू ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक फंक्शंस एट्सेट्रा. ठीक है. तो अब हर एक्सरसाइज में ये स्टार्टिंग की एक्सरसाइजेज में जो 2-3 एक्सरसाइजेज उसमें थ्योरम्स हैं. तो अब सबसे पहले जो सिंपल थ्योरम है वो है इट इज़ कॉल्ड रोल्स थ्योरम. ठीक. तो रोल्स थ्योरम पढ़ते हैं कि क्या है वो. अब रोल्स थ्योरम का प्रूफ मैं अभी नहीं डिस्कस कर रही, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी. आज हम सिर्फ रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे. ठीक है. और इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो स्टेटमेंट भी आनी चाहिए आपको. स्टेट एंड प्रूव रोल्स थ्योरम भी आ सकता है. तो रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए और वैसे भी आप क्वेश्चन सॉल्व तभी कर सकते हो. अब रोल्स थ्योरम. So let f be a real valued function defined in the closed interval ab such that, ठीक है, तो f क्या है? एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है और इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज f is continuous in the closed interval a b. Second is f is differentiable in the open interval a b. थर्ड प्रॉपर्टी ये है f of a is equal to f of b. देन वो कह रहा है अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रही हैं f की, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c बिलोंग्स टू ए बी. मीन्स एक c एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ए बी में सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0. मतलब कि अगर f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है सच दैट f कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, f डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b. मीन्स एंड पॉइंट्स में फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b. तो एक एग्जिस्ट करेगा एक c कहाँ? ओपन इंटरवल ए बी में सच दैट उस पॉइंट c पे डेरिवेटिव ऑफ f की वैल्यू क्या आ रही है? 0. Means there exists at least one c belongs to AB such that f dash c is equal to 0. ठीक है. तो उस पॉइंट c में एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ए बी में सच दैट उस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है? डेरिवेटिव ऑफ f की वैल्यू 0, f dash c is equal to 0. ठीक है. तो अब क्वेश्चन करते हैं कि करना कैसे. अब फर्स्ट एग्जांपल ये है कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इन द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल 1 to 3, 1 से लेके 3 तक. ठीक है. अब हमने रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना. रोल्स थ्योरम क्या कहती है? अब आप ध्यान से देखो ये दोनों ऊपर नीचे. सबसे पहले आप क्या करोगे? आपने सबसे पहले रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए पहले आप ये देखोगे कि जो फंक्शन f लिखा है क्या वो 3 प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रहा है वो जो ऊपर लिखी है. तो अब एफ एक्स जो है वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. ये पॉलिनोमियल है और हमें पता है, आप देखो वही लिखा है, सिंस एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन for every real value of x means f is continuous in the interval in 1 less than equal to x less than equal to 3. तो ये भी बात ठीक है, पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है तो f इज कॉन्टिन्यूस. कौन सी इंटरवल लिए? क्लोज्ड इंटरवल 1 to 3. अब सेकंड पॉइंट देखो. सेकंड पॉइंट क्या है? f को आपने डिफरेंशिएबल दिखाना है. अब f डैश x क्या निकला? 2x माइनस 4. और क्या 2x माइनस 4 एग्जिस्ट कर रहा है हर पॉइंट पे? क्योंकि पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल भी है. तो ये डिफरेंशिएबल है इन द ओपन इंटरवल. अब आप देखो इन क्या लिखा है? 1 लेस देन x लेस देन 3 स्ट्रिक्टली. तो f इज डेरिवेबल, ऐसे भी लिख सकते हो, f इज डेरिवेबल इन 1 लेस देन x लेस देन 3 या f इज डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल 1,3. ठीक है. अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या देखनी है हमने कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 3 चेक करना है. तो f ऑफ 1 लिखा वो 0 आ रहा है, f ऑफ 3 लिखा 0 आ रहा है, तो f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 3. तो वो क्या कह रहा है? f सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम. f रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. मतलब क्या हुआ? बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ c, वन एक c एग्जिस्ट करेगा
सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। और सी की रेंज क्या होनी चाहिए, ओपन इंटरवल 1 से लेके 3 तक। ये बाय रोल्स थ्योरम है। तो अब एफ डैश सी 0 है, इसका क्या मतलब हुआ, 2c, अब एफ डैश सी 0 है। अब आपने ये वेरीफाई करना है, तो आप ये दिखाओगे कि जो c है वो ओपन इंटरवल 1 और 3 की रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है, हमने ये दिखाना है वेरीफाई करने के लिए। तो एफ डैश सी को 0 लिया, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 2c माइनस 4 इज 0, तो c क्या आया 2। अब c 2 आया, क्या वो ओपन इंटरवल 1 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, येस। तो c 2 इज इक्वल टू 2 लाइज इन द ओपन इंटरवल 1 to 3, मीन्स रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। रोल्स थ्योरम यही कह रही है ना कि अगर तीनों प्रॉपर्टीज एफ की होल्ड करती हैं ऊपर वाली, तो एक सी एग्जिस्ट करेगा, एटलीस्ट 1 सी इन द इंटरवल a to b सच दैट एफ डैश सी इज 0। तो यहाँ पे c 2 आ रहा है, तो वो ओपन इंटरवल 1 to 3 में एग्जिस्ट कर रहा है, और एफ डैश 2 क्या है 0। तो रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन e टू द पावर x sin x इन द इनक्लोज्ड इंटरवल 0 to pi। अब एफ एक्स क्या है, e की पावर x sin x। अब सबसे पहले फिर से वही प्रॉपर्टी, आप पहले दिखाओगे f को वो कॉन्टिन्यूस है, तो क्योंकि e की पावर x और sin x दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शंस है 0 से पाई तक, तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो e की पावर x sin x भी कॉन्टिन्यूस है, मीन्स f इज कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल 0 to pi। फिर एफ डैश एक्स लिया, एफ डैश एक्स क्या आया, अब आप डिफ्रेंशिएट करना आपको आता है, तो अब खुद से फिर से वही देखो कि इट इज दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन 0 to pi। अब नेक्स्ट स्टेप क्या देखना पड़ेगा, थर्ड प्रॉपर्टी, कि एंड पॉइंट्स में दोनों की वैल्यू f की सेम आ रही है, तो f ऑफ 0 निकाला, f ऑफ पाई निकाला, वो दोनों 0 आ रहे हैं, मीन्स f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ पाई। तो f satisfies all the conditions of Rolle's theorem, मतलब there exists at least one c in the open interval 0 to pi such that f dash c is 0। अब वो c देखते हैं कि वो क्या आता है और क्या वो 0 से पाई इंटरवल में आता है या नहीं। तो एफ डैश सी को 0 लिया, तो एफ डैश सी को 0 लिया, तो e की पावर c इंटू साइन सी प्लस कॉस सी इज इक्वल टू 0 डाला, तो e की पावर c तो कभी 0 नहीं होता एक्सपोनेंशियल, तो साइन सी प्लस कॉस सी 0, तो टेन सी माइनस 1 आया, तो c क्या आ गया माइनस पाई बाय 4, ऑप्शन आ गई 3 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, इस तरह से। लेकिन अब इनमें से हमने वो देखनी है जो 0 से पाई में के बीच में कोई लाई कर रही है, यस, कौन सी, 3 पाई बाय 4। ठीक है, 3 पाई बाय 4 लाई कर रही है, तो दैट मीन्स c इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 लाइज इन 0 to pi, तो दैट मीन्स रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड, और c की क्या वैल्यू आ रही है 3 पाई बाय 4। ठीक है, तो इसको रजिस्टर में सॉल्व करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x, then prove by Rolle's theorem that the equation 4x cube minus 6x square plus 4x minus 1 equal to 0 has at least one real root in 0 to 1। ये हमने शो करना है, दिस इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन रियल रूट इन 0 to 1। ठीक है, रोल्स थ्योरम से शो करना है, तो ये कैसे करेंगे। अब एफ एक्स हमें दिया हुआ है x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x। अब रोल्स थ्योरम से करना है, तो पहले तो वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराएंगे। अब देखो, क्योंकि f पॉलिनोमियल है, तो इट इज़ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, ऐसे लिखो। फिर क्योंकि फिर f डिफरेंशिएबल भी है, f डैश एक्स क्या आएगा 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। अब ये डिफरेंशिएबल होगा इन ओपन इंटरवल 0 to 1 में। अब एंड पॉइंट्स पे देखो क्या होगा, एफ ऑफ 0 0 आएगा, एफ ऑफ 1 भी 0 आ रहा है, तो एफ सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। सो बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ सी, एटलीस्ट वन सी, कौन सी इंटरवल में, ओपन इंटरवल 0 to 1 में, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब एफ डैश सी 0 है, तो अब आप क्या करो,
एफ डैश सी को ज़ीरो किया तो मतलब 4c³ माइनस 6c² प्लस 4c माइनस 1 इज़ ज़ीरो फॉर एटलीस्ट 1c बिलोंग्स टू 0 to 1। तो मतलब क्या हुआ कि हम वो c निकाल, अब यहाँ से निकालना मुश्किल है, बट हमें ये पता है कि किसी पॉइंट के लिए, किसी c इन द इंटरवल 0 to 1 के लिए 4c³ माइनस 6c² प्लस 4c माइनस 1 क्या हो रहा है, ज़ीरो। मतलब c जो है इट इज़ अ रूट ऑफ विच इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन का रूट है, 4x³ माइनस 6x² प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो इसी का रूट है, मतलब 4x³ माइनस 6x² प्लस 4x माइनस 1 हैज़ एटलीस्ट वन रूट इन 0 to 1। अब वो क्या है वो निकालना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसने ये बोला है सिर्फ शो करो कि उसकी एटलीस्ट वन रूट है, उसने ये नहीं बोला कौन सी रूट है। वो आप कर सकते हो, निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, आप ट्राई करो कौन सा बनेगा, लेकिन हमें सिर्फ शो करना है। तो यहाँ से आप देखो ये वैल्यू 0 आ रही है फॉर सम c, कौन सी रेंज में, 0 से 1 तक, मतलब दिस इक्वेशन हैज़ अ रूट इन 0 to 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम टू fx इज इक्वल टू mod x इन द इंटरवल -1 to 1। ठीक है, अब यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन अब आप खुद करो सॉल्व। यहाँ पे आप देखो कि ये फंक्शन जो है -1 से 1 में ये डिफरेंशियबल ही नहीं है। ये डिफरेंशियबल नहीं है, क्यों नहीं डिफरेंशियबल, क्योंकि ज़ीरो पे ये नॉट डिफरेंशियबल है ये फंक्शन। क्योंकि ये फंक्शन ज़ीरो पे नॉट डिफरेंशियबल है मीन्स इट इज़ नॉट डिफरेंशियबल इन ओपन इंटरवल -1 to 1, मीन्स यू कैनॉट अप्लाई रोल्स थ्योरम इन दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से भी होता है, क्योंकि आपको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी देखनी है, तो अगर डिफरेंशियबल नहीं है तो आप बोलोगे रोल्स थ्योरम हम नहीं अप्लाई कर सकते इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये क्वेश्चंस ट्राई करो। ठीक है, सो आई विल डिस्कस द प्रूफ इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट से क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करो। थैंक यू।